आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी का यूनिट 2 का आदिकाल से संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल और उसके जवाब जानेंगे। इसमें हम लोग टोटल 84 प्रश्न लेंगे, जो कि हमारा यूजीसी नेट में पेपर 2 का यूनिट 2 का हिंदी साहित्य इतिहास का आदिकाल से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कृतिलता किस भाषा की रचना है? यह प्रश्न आपको 2004 में पूछा गया था। इसका आंसर है अवहट, अपभ्रंश, मैथिली या ब्रज। तो इसका आंसर है आपका अवहट। दूसरा प्रश्न है, आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की है? ए अमीर खुसरो, बी अब्दुल रहमान, सी कुतुबन, डी मंझन। यह भी नेट दिसंबर 2004 का प्रश्न है और इसका राइट आंसर है आपका अब्दुल रहमान। तीसरा प्रश्न है, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? ए ऑप्शन ग्रीष्म ऋतु, बी शरद, सी वर्षा ऋतु, डी वसंत ऋतु। यह 2005 का प्रश्न है, दिसंबर 2005 का। तो इसका आंसर है आपका वर्षा ऋतु। चौथा प्रश्न है, इन रचनाओं को उनके रचनाकाल के साथ सुमिलित करें। कुमार रासो, परमाल रासो, विशलदेव रासो। एक में है चंद्रवदाय, दो में है अब्दुल रहमान, सी में है दलपत विजय और आपका डी में है पृथ्वीराज रासो और 4 में नरपति नाल्हा जगनिक। तो इसमें आपको मिलान करना होगा। 4 नंबर का ए नंबर राइट आंसर है, यानी कि ए का 3 खुमाल रासो, दलपति विजय और बी का 5 यानी बी में है आपका परमाल रासो के रचयिता है जगनिक। तो इस प्रकार से आप मिलाइएगा। दिसंबर 2005 का प्रश्न है, जिसमें 1 नंबर इसका सही जवाब है। पांचवा प्रश्न, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? पहला में है ए में चंद्रवरदाय, बी में विद्यापति, सी में पुष्पदत्त, डी में जगनिक। नेट जून 2006 का प्रश्न है, यह 5वां नंबर और इसका राइट आंसर है विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि दी गई है। विद्यापति इसका राइट आंसर है। 6ठा नंबर, किन रचनाओं की भाषा को साधा भाषा कहा जाता है? ए बोध्य सिद्ध, दो में रासक परंपरा के कवि, डी में है आपका संत कवि, सी में संत कवि है और डी में है जैन मुनि। यह जून 2007 का प्रश्न है, 6ठा नंबर और इसका राइट आंसर है ए नंबर। इसका राइट आंसर है आपका। 7वां नंबर का प्रश्न है आपका, इन रचनाओं को उनके काव्य भाषा के साथ सुमिलित करें। यह रचना है, पहला रचना है आपका विजयपाल रासो, उसके बाद है दो में चार्या गीत, सी में है विद्यापति पदावली, डी में है पृथ्वीराज रासो और इधर ए में है हिंदवी, दो में अपभ्रंश, सी में है सदाभाषा, डी में है चौथा में है मैथिली, 5वां में है ब्रजभाषा। ये आपको सम्मिलित करना होगा। तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, यानी ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1 नंबर आपका राइट आंसर है। उसके बाद प्रश्न है 8वां नंबर का प्रश्न। 8वां नंबर का प्रश्न है आपका, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का अभिभावक कब से माना जाता है? यानी कि हिंदी साहित्य का स्टार्ट कब से माना जाता है? यह दिसंबर 2007 का प्रश्न है। जिसमें आपका आंसर है प्राकृत से, संस्कृत से,
प्राकृतिक की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। डी में है पाली से। 8वां नंबर, तो इसका आंसर है सी, प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। 9 नंबर का प्रश्न है, अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कौन थे? ए में है हेमचंद्र, बी में है स्वयंभू, सी में है रामचंद्र, डी में है सोमप्रभ सूरी। नेट दिसंबर 2007 का प्रश्न है, 9 नंबर, और इसका राइट आंसर है आपका स्वयंभू। 10वां नंबर, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ए पृथ्वीराज विजय, बी रामचरितमानस, सी पृथ्वीराज रासो, डी पद्मावत। नेट दिसंबर 2007 का प्रश्न है, 10वां नंबर, और इसका राइट आंसर है आपका पृथ्वीराज रासो। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य। रामचरितमानस तो यह रामचरितमानस का रचयिता तुलसीदास है, और यह हिंदी का पहला महाकाव्य नहीं है, पृथ्वीराज रासो है। 11वां नंबर का प्रश्न है आपका, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ए पिगल भाषा, बी में है बुंदेली, सी में है डीगल, डी में है प्राकृतिक। यह जून 2008 का प्रश्न है, 11 नंबर, और इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, डीगल। 12, शब्दानुशासन के लेखक है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हेमचंद्र, सी शरद पात, डी स्वयंभू। यह दिसंबर 2009 का प्रश्न है, 12 नंबर, और इसका राइट आंसर है आपका हेमचंद्र। 13, खलिक बारी किसकी रचना है? खलिक बारी, ए में है खलिक खलक, बी में है रहीम, सी में है अमीर खुसरो, और डी में है अकबर। तो इसका है अमीर खुसरो का है खलिक बारी मुकरियाँ अमीर खुसरो की रचना है। यह दिसंबर 9 में पूछा गया प्रश्न है। 14 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें कौन सा युग्म संगत है? ए बिसलदेव रासो, नरपति नाल्हा लिखा है, खुमाल रासो जगनिक, विजयपाल रासो, चंद्रबरदाई, परमाल रासो, दलपति विजय। यह दिसंबर 2009 का प्रश्न है, जिसमें आपको मिलाना होगा कौन सा सही है। तो इसका आंसर है बिसलदेव रासो, नरपति नाल्हा, इसका राइट आंसर है। 15 नंबर, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? हरियाणवी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, अवधी साहित्य या मैथिली साहित्य? दिसंबर 2010 का प्रश्न है ये प्रश्न। 15 नंबर, और 15 नंबर का आपका राइट आंसर है बी नंबर, राजस्थानी साहित्य से। 16, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? ए गारसा द तासी, बी रामनारायण दुगड़, सी रामचंद्र शुक्ल, डी पंडित हरप्रसाद शास्त्री। जून 2011 का प्रश्न है, 16 नंबर, और इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, रामचंद्र शुक्ल। 17 नंबर, आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सी है? भरतेश्वर, बाहुबली रास, स्थूलभद्र रास, एमीनाथ रास, संगीत रत्नाकर। बी में है स्थूलभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर, भरतेश्वर, बाहुबली रास। सी में है नेमिनाथ रास, स्थूलिभद्र रास, भरतेश्वर, बाहुबली रास, संगीत रत्नाकर। डी में है संगीत रत्नाकर, भरतेश्वर, बाहुबली रास, स्थूलिभद्र रास, नेमिनाथ रास। यह जून 2011 का प्रश्न है, 17 नंबर, और इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर, भरतेश्वर, बाहुबली रास, स्थूलभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर। 8वां नंबर, पुष्पदत्त किस शताब्दी के कवि है? पुष्पदत्त किस शताब्दी के कवि है? ए में है 8वीं शताब्दी, बी में है 7वीं शताब्दी, डी में है 10वीं शताब्दी, सी में 10वीं शताब्दी, डी में है 11वीं शताब्दी। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, 10वीं शताब्दी। पुष्पदत्त 10वीं शताब्दी के कवि है। 19 नंबर,
रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ए में है कुवलयमाला कथा, राउलबेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्णरत्नाकर। डी में है राउलबेल, कुवलमाला कथा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्णरत्नाकर। सी में है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलबेल, कुमारमाला कथा, वर्णरत्नाकर। सी में है वर्णरत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलबेल, कुमारमाला कथा। तो जून 2012 का प्रश्न है, ये है 19 नंबर और इसका राइट आंसर है ए नंबर। विश्वा प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित कवियों को उनके कृतियों के साथ सुमिलित करें। स्वयंभू, पुष्पदत्त, अब्दुल रहमान सरप्पा, संदेशवाहक, पाउमचरिऊ, महापुराण, राउरबेल, चर्यावत। 20 नंबर। तो 20 का राइट आंसर है आपका बी नंबर, यानी स्वयंभू, पाउमचरित आपका, पुष्पदत्त है महापुराण, अब्दुल रहमान है संदेश रासक, सरप्पा है चार्योपद। 21 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनके रचनाओं को सम्मिलित करें। यह रचनाकार दिया है ज्योतिरीश्वर ठाकुर, दामोदर भट्ट, नरपति नाल्हा, रोड। तो इसका है रचनाकार राउरबेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, बिसलदेव रासो, वर्णत्रकार, कुमार रासो। आपका 21 नंबर। तो इसका राइट आंसर है आपका ए का 4 नंबर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, वर्णरत्नाकार। बी का 2 नंबर, दामोदर भट्ट, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। सी नरपति नाल्हा। सी का आपका 3 नंबर, बिसलदेव रासो। डी का रोड का 1, राउरबेल। 22 नंबर, गोरखबानी के संपादक है रामचंद्र शुक्ला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त, बड़दवाल। दिसंबर 2012 का प्रश्न है और इसका राइट आंसर है डी नंबर। आपका राइट आंसर डी नंबर है। 23 नंबर, सजन सकारे जागिए नैन मरेगा रोए उक्ति है अमीर खुसरो की, कबीर की, दादू दयाल की या रहीम की। दिसंबर 2012 का प्रश्न है यह प्रश्न। तो इसका आंसर है अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो की रचना खलिक बारी वस्तुतः है पहली की संकलन, कहूमुरियों का संकलन। सी में है फारसी हिंदी शब्दकोश। डी में है मनोरंजन परक रचना है। दिसंबर 2013 का प्रश्न है 24 नंबर और इसका राइट आंसर है फारसी हिंदी शब्दकोश। 25 नंबर, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा का संबंध का रूपक माना है? तो इसका आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी या आनंद कुमार स्वामी। सी में है शिव प्रसाद सिंह। डी में है रामपुरी बेनीपुरी। तो इसका आंसर है आपका बी नंबर, आनंद कुमार स्वामी। 26, हठयोग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा? 2013 का प्रश्न है, दिसंबर 2013। स्वयंभू, घाक, भट्टरी, गोरखनाथ या अधमान। तो इसका आंसर है आपका गोरखनाथ पर, यानी गोरखनाथ। सी नंबर। 27, काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? कुमार रासो, बिसलदेव रासो, चंद्रवाला रास, पाउमचरिऊ। बिसलदेव रासो, चंद्रवाला रास, पाउमचरिऊ या कुमार रासो। सी में है पाउमचरिऊ, कुमार रासो, बिसलदेव रासो, चंदनवाला रास। डी में है चंदनवाला रास, पाउमचरिऊ, कुमार रासो, बिसलदेव रासो। दिसंबर 2013 का प्रश्न है और इसका राइट आंसर है सी, पाउमचरिऊ, कुमार रासो, बिसलदेव रासो, चंदनवाला रास। 28 नंबर है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है? ए पुराण। बी में है प्रेम
काव्य, सी में है भक्ति काव्य, डी में है व्याकरण 28 नंबर। तो इसका आंसर है डी नंबर, आपका राइट आंसर है व्याकरण। 29 नंबर, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। सरप्पा, हेमचंद्र, सरहप्पा, स्वयंभू। तो इसका आंसर है आपका बी नंबर, इसका राइट आंसर है बी नंबर। 29 का आपका राइट आंसर है बी नंबर। 30 वाला प्रश्न है, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्धि ग्रंथ है। इसका पहला ऑप्शन है वर्ण रत्नाकर, बी में है कृति लता, सी में है चार्यपद, डी में है ज्ञानेश्वरी। यह जून 2014 का प्रश्न है आपका। 30 नंबर जून 2014 का प्रश्न है और इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर, वर्ण रत्नाकर। 21 नंबर का प्रश्न है, 31 नंबर का आपका प्रश्न है, बोधगान ओ दोहा का संपादक किसने किया? ए राहुल संस्कृतान, बी सूर्यकांत शास्त्री, सी प्रबोध चंद्र बागची, डी हरप्रसाद शास्त्री। जून 2014 का प्रश्न है 31 नंबर और इसका राइट आंसर है डी नंबर, आपका हरप्रसाद शास्त्री। 32 में है दोहा या दोहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? ए पाली, बी प्राकृतिक, सी अपभ्रंश, डी अवधि। जून 2014 का प्रश्न है और इसका राइट आंसर है अपभ्रंश। 33 नंबर, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। इसका कथन है। ए जज ग्रियर्सन, बी मिश्र बंधु, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी रामचंद्र शुक्ल। जून 2015 का प्रश्न है और इसका आंसर है रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। 34 नंबर का प्रश्न है, संदेश डऊ सविथेर उ पई मई करह्यू नो जाई, जे कला गुरी मुथ दऊ सो बाहरी समाई। इन पंक्ति के रचनाकार है बिमल सूरी, बी आहुतमान, सी हेमचंद्र, डी दामोदर भट्ट। 34 का आपका राइट आंसर है बी नंबर। अवधिहमन 35 नंबर का है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करें। एक तरफ रचना दिया हुआ, दूसरी तरफ रचनाकार। जयमयक जस चंद्रिका, बी में है पृथ्वीराज राठौर, सी में है शावकाचार, डी में है एमिनाथ रास। एक देवसेन, बी मधुकर कवि, सी सुमति मणि, डी चंद्रबरदाई। पांचवा में है पुष्पदत्त। तो 35 नंबर का आपका राइट आंसर है बी नंबर, यानी कि 1 का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। 36 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। हे भरतेश्वर बाहुबली रास, शावकाचार चंद्रबाला रास, रेवतगिरी रास। तो इसमें आपको शुरू वाला पढ़ना है। तो शुरू वाला में शावकाचार्य सबसे पहले लिखा गया, तो इसका शावकाचार्य रास जून 2015 का प्रश्न है और इसका डी नंबर आंसर है, राइट आंसर। 37 रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही
अनुकर्म क्या है? दोहा कोश, बी में है दोहा कोश, सी में है संदेश राशक, डी में है दोहा कोश। तो 37 में और लास्ट में देखना होगा कृतिलता। तो ए और बी में इसमें दोनों में सेम है, तो इसमें दूसरा में देखना होगा सावकाचार्य संदेश राशक कृतिलता। तो 37 का आंसर है आपका ए नंबर राइट आंसर है। 38 का प्रश्न है संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन और किस पथ में हुआ था? सीधे जैन, नाथ या सखी संप्रदाय? 38, तो 38 का आंसर है आपका सी नंबर नाथ में। 39, निम्नलिखित पात्र को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करें। ए चंदा, नागमती, राजमती, मालवी। डी में बिचलदेव रासो, 2 में है चंद्रयान, 3 में है डोला मारू दुहा, 4 में है पृथ्वीराज रासो, 5 में है पद्मावत। 39 नंबर और इसका आंसर है आपका ए नंबर। ए का 2, बी का 5, सी का 1, डी का 3। 40 नंबर का प्रश्न है, ये 2016 का प्रश्न था। 40, डिगल कवियों की वीर गाथाएं। निगुनिया संतों की वानियाँ, कृष्ण भक्ति या रागानुरागों, भक्ति मार्ग के साधकों के पथ में राम भक्त या वेद्य भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधनों से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये क्षयों धाराएं अपभ्रंश कविताओं का स्वाभाविक विकास या कथन किसका है? चौथा में है रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का, राहुल संस्कृतायन का। यह जून 2016 का प्रश्न है और इसका आंसर है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि बी नंबर पे है। 41, कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाथ, बी में है बिंदु, सी में है प्रकाश, डी में है सिद्धि। नेट 2016 का प्रश्न है। 41 नंबर और इसका राइट आंसर है नाथ, ए नंबर। 42, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करें। प्रबंध चिंतामणि, बी में है रसमल छंद, सी में है जयचंद प्रकाश, डी में है जयमयक जस चंद्रिका, 1 में श्रीधर, 2 में है जैनाचार्य मरुतुर्ग, सी में है मधुकर कवि, 4 में है भट्ट केदार, 5 में है दामोदर। तो 42 का आपका ए नंबर, 1 का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। 43 नंबर का प्रश्न है पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ए ज्योतिश्वर ठाकुर, बी में है गोरखनाथ, सी में है विद्यापति, डी में है आचार्य देवसेन। नेट जनवरी 2017 का प्रश्न है। 43 नंबर और इसका राइट आंसर है सी नंबर विद्यापति। 44, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वदा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? ए में है रामचंद्र शुक्ल, बी में है मोहनलाल विष्णुलाल पांडेय, सी में है गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा, डी में है डॉक्टर बुलर। जनवरी 2017 का प्रश्न है और इसका राइट आंसर है आपका पी नंबर मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। 45 का प्रश्न है रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम है? ए कृतिलता, बी में है भू परिक्रमा, सी में है कृतिलता, डी में है पुरुष। और लास्ट वाला में देखते हैं, लास्ट वाला में तीनों में कृतिलता, ए बी में कृतिलता है, सी में है पुरुष परीक्षा, डी में है कृतिलता। तो इसमें आपको सबसे कृतिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कृति पताका।
तो ए नंबर होगा इसका राइट आंसर 45 का। लास्ट में कृति पताका, कृति लता से स्टार्ट। ये सभी रामबृज बेनीपुरी के अनुसार विद्यापति की रचना है। 46 का प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाकारों में सम्मिलित कीजिए। ए राउल बेल, बी में है कुमार रासो, सी में है चंद्रबाला रास, डी में है योचार्य, एक में है आसंगु, बी में है डोबीपा, सी 3 में है ककुरीपा, 4 में है रोट कवि, 5 में है दलपत विजय। 46, तो 46 का आपका राइट आंसर है बी। बी में है आपका 1 का 4, बी का 5, सी का 1, डी का 2। 47 नंबर, आदिकालीन काव्यशास्त्र में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में जिस आलोचक ने लिखा है, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं है, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। ये किसकी है? मुनि जिन विजय, राहुल संस्कृतायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ मिश्र। नेट 2017 का प्रश्न है 47 नंबर और इसका राइट आंसर है आपका सी हजारी द्विवेदी। 48, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी में हिंदू मुसलमान सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयाँ का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? हमीर काव्य, बी में कृति कौमुदी, कृति पताका, कृति लता। 48, तो इसका आंसर है हमीर काव्य। नवंबर 2017 का प्रश्न है। 49, निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित करें। 1 विजय सेन सूरी, बी नरपति नाल्हा, सी शालिभद्र सूरी, डी आसंगु। 2 में रेवतगिरी रास, बी भरतेश्वर बाहुबली रास, सी बिसलदेव रासो, चंद्रबाला रास। 5वां में है योगचार्य। तो 49 का राइट आंसर है आपका बी नंबर, यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 2, डी का 4। दिसंबर 2017 का प्रश्न, नवंबर 2017 का प्रश्न है। 50 नंबर, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। सिद्ध हेतु आसन, आसन का एक रूप, महामुद्रा आसन का एक रूप। सिद्ध हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री ससर्ग, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री का विरक्त। तो 2017 का प्रश्न है, नवंबर 2017, 50 नंबर, इसका राइट आंसर सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री ससर्ग, सी नंबर इसका राइट आंसर है। 51 का काल, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। राउरबेल, कुवलमाला, कथावतार, उक्ति, व्यक्ति प्रकरण। सी, ए, बी, सी, डी। तो इसमें आपको देखना होगा कुवलमाला, कथा, राउरबेल, उक्ति, व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। सी नंबर इसका राइट आंसर है। नवंबर 2017 का प्रश्न है। 52 नंबर, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों का वह साहित्य रचना क्या है? प्रकृति में लिखी क्या ये रचनाएं आती है जो प्रकृति में लिखी गई, 85 अपभ्रंश में लिखी गई, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। जुलाई 2018 का ये प्रश्न है आपका और इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई। 53 घोर अंधियारे चंद्रमणि जी में उजोई करही परम महासुख एखु कने दुख हाइली।
उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किस किससे है? महासु का तत्सम रूप है। महासुख ब्रजयानियों की पारिभाषिक शब्द है। डी, प्रज्ञा और योग से महासुख की दिशा संभव है। महासुख निर्वाण प्राप्त का बाधक है। 53 नंबर, और इसका राइट आंसर है आपका 53 का सी, केवल 1, 2 और 3। 54 नंबर, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिता के साथ सम्मिलित करें। नहीं, बाहर निम्नलिखित पंक्तियों को उसके रचयिता के साथ सम्मिलित करें। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। पहला सूची है नागर बहारे टोपी टोहरी कुटिया छाई। बी में है कौआ तरुवल पंच बी डाल। सी में है कड़ुआ बोल न बोलिस नारी। डी में है मोरा जोपना नवेला भयू है गुलाल। सूची 2 में है लूहुप्पा, बी में कडप्पा, सी में है खुसरो, 4 में है नरपति नल्हा, 5 में है शरप्पा। इसको आपको मिलाना होगा। कोड दिया हुआ है ABCD। यह आपका 54 नंबर का प्रश्न है और इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर, यानी ए का 2 में मिलान करना होगा, बी का 1 में मिलान, सी का 4 में मिलान करना होगा और डी का आपको 3 में मिलान करना होगा। जुलाई 2018 का प्रश्न है। 15 नंबर है सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। यह विचार किसकी है? मुनि जिन विजय, बी में है रामचंद्र शुक्ल, सी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी में है धीरेन्द्र वर्मा। दिसंबर 2018 का प्रश्न है। 55 नंबर का प्रश्न और इसका आंसर है रामचंद्र शुक्ला। 56, निम्नलिखित पंक्तियों को उसके रचयिता के साथ सम्मिलित करें। पंडित साजल सत बखाई, 9 लख पतर ही आगे नाचे। सी में है 12 बरस ले कुकुर जीवे। डी में है बजन घोर निशाय राज चौहान जहोदीन। ये आपका 12 बरस जो कुकुर जीवे आगे जीवत को धिक्कार लिखा गया है, जो कि आपका ये है 12 बरस कुकुर जीवे आगे जीवत को धिक्कार, ये जगनिक का है। तो सी में 5 नंबर किस में है? ए और डी में है। तो आपको और एक मिलाना होगा, ये वाला मिलाते हैं। पंडित सकल, ये है सरप्पा का, तो इसीलिए 56 का आंसर है आपका राइट आंसर ए नंबर। 57 का आंसर है अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं, ये उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही है। उपयुक्त कथन किसका है? राहुल संस्कृत आयन का, रामचंद्र शुक्ल का, या हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह। ये आपका 57 नंबर का राइट आंसर है आपका, ये रामचंद्र शुक्ल का है। जून 2019 में पूछा गया था ये प्रश्न। 58, जैसे पुराने चावल ही बड़े आदमियों के खाने के योग्य समझा जाता है,
वैसे ही अपने समय में कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा का गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वाले का व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का आदिकाल के किस प्रकरण में है? 1, 2, 3 और 4। 2019 का प्रश्न है। यह प्रश्न 58 नंबर और इसका राइट आंसर है 4 प्रकरण यानी डी नंबर राइट आंसर। 49 निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करें। रचना और रचनाकार प्राकृतिक प्रकाश, सावकचार, प्रबंध चिंतामणि, कुमारपाल प्रतिबोध। तो देवसेन है, वररुचि है, जैनाचार्य, मरुतुंग, हेमचंद्र, सोम प्रभा सूरी। तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर। 1 का 2 प्राकृतिक अपभ्रंश यानी इसको है वररुचि। बी श्रवकचार्य इसका है देवसेन। सी प्रबंध चिंतामणि इसका आंसर है आपका जैनाचार्य मरुतुर्ग। डी कुमारपाल राष्ट्र प्रतिबोध इसका आंसर है सोमप्रभ सूरी। छठा 60 नंबर दब सहब पयास द्रव्य सर्वभाव्य प्रकाश को गाथा या साहेब की प्रकृति में निम्नलिखित में से किसका निरूपित किया है? वरुचि, देवसेन, पुष्पदस, माइल्क धवल। नेट 2020 का प्रश्न है, नवंबर 2020 द्वितीय शिफ्ट में, और इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर माइल धवल। 61 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? सूची है, प्रथम कवि है प्रसोता, पुष्पदत्त, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू, अब्दुल रहमान, शिव सिंह सेगर, रामाशंकर शुक्ल रसाल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर है आपका इसमें असंगत है, यानी कि गलत कौन सा है? तो शालिभद्र, रामाशंकर शुक्ल रसाल यह गलत है, यानी बी नंबर इसका आपका राइट आंसर है। 62 नंबर अपभ्रंश या प्राकृतिकभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्ध का संप्रदाय रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। यह कथन किस आलोचक का है? 1 श्याम सुंदर, बी में है रामचंद्र शुक्ल, सी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी में है राम विलास शर्मा। यह नवंबर 2020 का प्रश्न है द्वितीय शिफ्ट का, और इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर रामचंद्र शुक्ला। 63 का प्रश्न है, स्वयंभू का ग्रंथ निम्नलिखित है? पामचर्यु, स्वयंभू चंद्र, परिणय कुमार चरित्र, रिठनेमि चर्यु। तो इसमें केवल 1, 2, 3, केवल 1, 2, केवल 1, 2, 3, 4 सब केवल 1, 2 और 4। तो इसका आंसर है आपका डी नंबर केवल 1, 2 और 4। 64 नंबर का प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो का विषय में निम्नलिखित में से कौन सा बातें सही है? 1 कबीर की अपेक्षा खुसरो को ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, और दूसरा नंबर है खुसरो का लक्ष्य जानने जनता का मनोरंजन था। डी में खुसरो का समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई जिस रूप में खुसरो से मिला। चौथा खुसरो धर्मदेश थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा लिया। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल 1, 2, 3, केवल 1, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 4 और 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर राइट है ए नंबर, केवल 1, 2 और 3। 65 नंबर का प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों के अंतर्गत इसमें से किस योनि के रूप को उल्लेख किया? तो इसका आंसर है किपालपा, मणिभद्रपा, कनकलपा, लक्ष्मीकरा। तो इसका आंसर है कपालपा। 66 का प्रश्न है, सिद्धों में वह कौन थे जिनकी साधना से प्रभावित होकर उड़ीसा के राजा दरिकापा और उनके मंत्री डेगिपा उनके शिष्य हो गए थे? तो इसका आंसर है आपका ए नंबर में है सरपा, बी में सवरपा, डी में इसी में है लुइसपा, डी में है डोबिपा। तो इसका आंसर है सी लुइसपा। 66 का आंसर लुइसपा। 67 भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ की भक्ति मार्ग
ही था। गोरखनाथ अपने युग में सबसे बड़े नेता थे। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ला, बी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, टी में है राहुल संस्कृतान, डी में है रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका आंसर है रामचंद्र शुक्ला। इसका आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नंबर। 68। काव्य शास्त्र का प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपनी तंत्रलोक में कौन सा नाथ की वंदना की है? एक मत्स्येंद्रनाथ, बी में है गोरखनाथ, टी में है चपटनाथ, डी में है चोरगीनाथ। तो 68 का आंसर है आपका मत्स्येंद्रनाथ, यह नंबर राइट आंसर। 69। नाथ संप्रदाय का संबंध तत्व किस प्रकार है? नाथ सिद्धों की परंपरा से ही निकले और 84 सिद्धों की समान उसमें संख्या 9 मानी गई है। या नाथों में देश के पश्चिमी भाग विशेषतः राजपूताना और पंजाब को अपना प्रचार प्रसार के लिए चुना। सी कफीर बोध नामक ग्रंथ का संबंध इसी संप्रदाय से है जिसमें पूजी तट यात्रा के साथ हज नमाज का उल्लेख है। यह आपका उन सिद्धों और पंचमार जाति पाति विरोध आदि का प्रभाव मिलता है। इसका आंसर क्या होगा? 1 और 4, 1 2 3, केवल 1 और 3, केवल 1 2 और 4। तो इसका राइट आंसर है आपका केवल 1 2 और 3। 70 नंबर का प्रश्न है, पंजाब में नमक के पहाड़ के बीच बना बालनाथ का टीला धार्मिक ग्रंथों के स्थान किससे संबंध है? सिद्धों से, नाथों से, जैनों से या नाथ सिद्ध दोनों से? तो इसका आंसर है आपका नाथों से संबंध है। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक। 71 नंबर का प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से दृश्य काव्य का रचयिता कौन है? पुष्पदत्त, हेमचंद्र, जनाचार्य, मरुतुर्ग, विद्यापति। नवंबर 2020 का प्रश्न है प्रथम शिफ्ट का और इसका राइट आंसर है आपका हेमचंद्र। 72। नाथ संप्रदाय का मुख्य विशेषता किस प्रकार है? 72 का प्रश्न है, गोरखनाथ का यह पद बौद्धों का ब्रजयान शाखा से ही निकला है। गोरखनाथ ने पतंजलि की उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्त को लेकर हठयोग का परिवर्तन किया है। इस पद में परम पंचमकार के साथ शारीरिक मानसिक सुचिता पर बल दिया गया है। इनका मानना था जोई जोई पिंडो सोई ब्रह्मानंद। नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। 1 2 और 3 या 1 2 और 4, केवल 1 और 2, केवल 1 2 3 और 4। तो इसका राइट आंसर है आपका केवल 1 2 और 4। 73 नंबर, अयोध्या के राजा भरत और तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर किस जैन कवि ने चरित्र काव्य लिखा? जनाचार्य, मरुतुर्ग या शालिभद्र सूरि या पुष्पदत्त या सुमतिगन। तो 73 का राइट आंसर है आपका बी नंबर शालिभद्र सूरि। 74, किस साहित्य में सर्वाधिक चरित्र काव्य रचे गए हैं? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य या रासो साहित्य? तो इसका आंसर है आपका सी नंबर जैन साहित्य में। 75, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो का बारे में कौन सी बातें सही है? वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। वे बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। सी में उनकी उक्ति वैचित्र्य का नितांत अभाव था। डी में उनकी पहेलियों और मुखबिरियाँ प्रसिद्ध थी। तो नीचे दिए गए विकल्प में सही 1 2 और 4 या 2 3 और 4 या 1 2 3 4 या 1 3 और 4। नवंबर 2020 का प्रथम शिफ्ट का प्रश्न है 75वां नंबर और इसका राइट आंसर है आपका 1 2 और 4। ये नंबर इसका राइट आंसर है। 76, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? जसहर चर्यू। 2 में है चर्योपात। डी में 3 में है डोमीब गीतिका।
4 में है श्रुति पश्चिम कथा, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य। इसमें केवल 1, 2 और 4, या केवल 1 और 3, या केवल 1, 3 और 4, या केवल 2, 3 और 4। सो इसका आंसर है, आपका राइट आंसर है सी नंबर 1, 3 और 4। 77 नागर बारी डोबी तोहरी कुंडलिया छाई, जोई छाई सो बहा नड़ी। या उपयुक्त वाग्य पंक्ति किसकी है? सरप्पा, करहप्पा, लुइस्पा या डोम्बिप्पा। नवंबर 2020 का प्रश्न है, प्रथम शिफ्ट का। 77 नंबर राइट आंसर है कडहम्पा। 78 गोरी सावे सीज पर मुख पर डारे कीस, चल खुशरो घर अपने नैन भरी चहु दीस। उपयुक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा है? अपने आश्रयदाताओं से नाराज होने पर। बी में है संपत्ति के लूटे जाने पर। सी में है हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। डी में अपनी प्रेमिका द्वारा तिरस्कृत होने पर। तो इसका आंसर है सी, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? 10, 9, 8 या 7। यह 2020 का प्रश्न है, प्रथम शिफ्ट का प्रश्न है और इसका आंसर है 9 यानी बी नंबर। 80 नंबर जिस छोटी सी पुस्तक को ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रासो काव्य के संबंध में लिखा? रणमल्लभ चंद्र, जयचंद्र प्रकाश, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो। 80। तो 80 का राइट आंसर है आपका सी नंबर, विशलदेव रासो। 81 विद्यापति ने कीर्तिलचा की रचना अवहट भाषा में की है। कहाँ अवहट का अर्थ है? भाषा, पिंगल भाषा, मैथिल युक्त ब्रजभाषा, मैथिल युक्त विकसित अभ्रंश भाषा। तो इसका आंसर है आपका डी नंबर, मैथिल युक्त विकसित अभ्रंश भाषा। 82 असंगत कथन का चयन करें। पृथ्वीराज पृथ्वी चंद्रकृत मातृका प्रथमाक्षरा दोहरा प्रथम बावनी काव्य है। बी कवि राजा बाकी दास ने सुकवि बतीसी में सर्वप्रथम डिंगल का प्रयोग किया। हिंदी में दोहा चौपाई छंद में भागवत गीता का अनुवाद सर्वप्रथम हरिभद्र सूरि ने किया। जग सुंदरी प्रयोगशाला एक वैदिक ग्रंथ है जिसके रचयिता अज्ञात है। तो इसका आंसर है आपका सी नंबर, हिंदी में दोहा चौथाई छंद में भागवत गीता का अनुवाद सर्वप्रथम हरिभद्र सूरि ने किया। यह असंगत है यानी गलत है। 81 का प्रश्न है आदिकाल काव्य रचनाओं के संबंध के अंतर्गत वैकल्पिक का चुनाव कीजिए। हेमचंद्र का प्राकृति पेगलम में अभ्रंश के दोहे संकलित थे। बी दोहा पद्धतियाँ गेयपद अभ्रंश काल के प्रमुख छंद है। सी परमचर्यु 5 कांड 83 सिद्धियों वाले विशाल महाकाव्य है। डी प्रबंध चिंतामणि जैन साहित्य का महत्वपूर्ण अभ्रंश ग्रंथ है। तो 83 का राइट आंसर है आपका ए नंबर, हेमचंद्र ने प्राकृति पेगलम की में अभ्रंश के दोहे संकलित है। 84 हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रहा कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की ओर काव्य सरिता वेग से प्रभावित हुआ। वह यद्यपि आगे चलकर मध्य गति से बहने लगी, पर 900 वर्ष के हिंदी साहित्य में इतिहास में हम उस कवि सर्वदा सुखी नहीं पाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह विचार हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के जिस प्रकरण में लिखी है, ए प्रकरण ए, प्रकरण बी, प्रकरण 3, प्रकरण 4। तो इसका आंसर है प्रकरण 4 डी नंबर। तो ये 84 प्रश्न हमने आदिकाल से संबंधित रखे हैं और ये प्रश्न आपको यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी यूनिट 2 हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित प्रश्न में से ये प्रश्न आ सकते हैं, जो कि हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम हाल में ही है, इसीलिए यह प्रश्न इम्पोर्टेंट बन
तो यह प्रश्न को आप देख सकते हैं और ऐसा ही प्रश्न के लिए हमारे साथ बने रहें। रोज हम एक टॉपिक क्लियर करेंगे। उसी के साथ धन्यवाद।